Welcome to another session of computer graphics. In this session we'll discuss about wireframe model, polygon surfaces, bezier curve and bezier surfaces. We'll discuss about polygon rendering and ray tracing also. So let's start with wireframe model and let's understand actually how actually we can show the curved surfaces. Now let's understand how actually we show the surface first. रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस शो करते हैं. ठीक है, इनके बीच में भी हम कई दफ़ा इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेक्टेंगल्स वी यूज़ पैरेललोग्राम्स. स्टिल यूज़र फील्स दैट yes it is a kind of rectangle only, it's a rectangular surface. Okay, now 3D मॉडलिंग की बात करें, अगर 3D मॉडलिंग में हम समझें कि वायरफ्रेम मॉडल्स कैसे बनते हैं और इसमें एक्चुअल में हम क्या दिखाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लाइंस, आर्क्स, व्हाट वी ट्राई टू शो द यूज़र इज़ दैट द ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग ऑफ दिस काइंड. ठीक है, ऑब्जेक्ट देखने में ऐसा दिखता है, ये चीज़ हम विद द हेल्प ऑफ सम लाइंस, सम आर्क्स के हेल्प से कर देते हैं. ठीक है, ये आर्क्स या लाइंस जो हैं वो डिफरेंट एजेस को शो कर रही होती हैं. इसके अलावा जितने भी वर्टिसेस होते हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो एजेस कम से कम जा कर के एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम एज पॉइंट्स बोलते हैं. उन सभी पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं. सो वो सारे वर्टेक्स हमारे वर्टेक्स टेबल के अंदर मैनेज किए जाते हैं. देन वी क्रिएट सरफेस टेबल. That surface actually manages the list of all those vertices as well as the edges lying on the surface. Now इसमें हमें कोई अलग से शेडिंग या कोई हिडन लाइन रिमूवल की टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज एवरी पार्ट विच इज़ देयर ऑन द ऑब्जेक्ट हमको वो सारा दिखाना होता है. ठीक है, so let's have a wireframe model of your cuboid or cube, and let's understand what actually it is shown. You can see यहाँ पे different wires दिखाए गए हैं या different lines extra खींची गई हैं जो कि एक्चुअल में शायद ऑब्जेक्ट के ऊपर ना हो, बट हमको इससे क्या फीलिंग आती है कि यस ये जो है ऑब्जेक्ट की, अगर ये सपोज इफ देयर इज दिस लाइन एंड इफ इट इज लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज सपोज इन दिस वे एंड दिस लाइन इज समवॉट पैरेलल टू दिस वन, दैट मीन्स दिस इज अ पैरेलल सरफेस. ठीक है, दूसरी बात, अगर इसी में मैं एक आधी लाइनें आड़ी तिरछी कर दूं तो इसमें फीलिंग ये आने लग जाएगी कि यहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई हुई है. ठीक है, ये आपके रेक्टेंगुलर मेशेस जो हैं ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके का आपका सरफेस है. क्या वो क्लीन सरफेस है, एकदम बराबर है, या उसमें कहीं उबड़ खाबड़ है, यानी समथिंग इज टुवर्ड्स द आउटर साइड, कुछ पार्ट उसका कॉन्वेक्स है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ दबा हुआ है, या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सरफेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस आपके शो किए जाते हैं इसके हेल्प से. ठीक है, एंड अगेन इसमें शेडिंग और हिडन लाइन रिमूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डिस्प्ले मॉडल इज सॉलिड मॉडल. सो सॉलिड मॉडल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को एक सॉलिड सरफेस के तौर पे देखते हैं. तो यहाँ पे हमको शेडिंग रिक्वायर्ड होती है. वायर फ्रेम में अगर हम किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, दैट इज़ मोर इफेक्टिव, दैट इज़ मोर ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड सेकेंडली इट इज़ लेस डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ऑल्सो. ठीक है, सिंपलर होता है, फास्टर होता है. ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती. वाइल इफ़ वी आर वर्किंग ऑन सॉलिड मॉडल्स, देन
we have to go for some different methods that we discuss in later segments, that we have to go for hidden surface removal. We have to look only for the part which is visible. We don't calculate the hidden parts. ठीक है. Now shading. Here you can see ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा कुछ कलर में दिखाया हुआ है, कुछ हिस्सा कुछ दूसरे कलर में दिखाया हुआ है. ऑल्दो इट इज समवट सिमिलर बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेडिंग. शेडिंग के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि सरफेस को टर्न होना या सरफेस के अंदर कर्वेचर या हम इस तरीके के किसी भी इफेक्ट को दिखा पा रहे हैं. ठीक है. नाउ I'd like to show you on flash about something about this shading only. Just see, this one is a sphere. Suppose if I say that it is a sphere, will you agree? Perhaps now you no, you will say that it can be a circle but it is not a sphere. Okay, just let me put it out of the boundary. I'm not looking for this boundary at all. Now what I did is I had taken this color mixer and I have just changed it to radial. Okay, just reverse the direction of shading so that it is black on the periphery and bright on the center. Now suppose if I say that it is a sphere, मुझे नहीं लगता मुझे कहने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप पहले ही मान लेंगे कि yes it is a sphere. Why? Because of the shading. Here you see what I have done. यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ब्राइट रखा है और जैसे जैसे आप किनारे की तरफ बढ़ते चले गए हैं यू कैन सी दैट द पार्ट्स आर गेटिंग डार्कर. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग अनदर सर्कल एंड दिस टाइम आई एम जस्ट रिमूविंग इट एंड हियर suppose some lines are drawn onto this. There is one line from here to here. There is another line. It is from here to here, but there is one change. This line is somewhat curved towards this side. Okay, and I have another copy of the same line, but it is from the action. Okay, take another similar case, but this time with some different angle. You will find that this arc has somewhat greater radius than previous one. Okay, take the mirror image of this also. Join it here. Now if I say that this object is also a sphere,
Will you agree? Up to some extent. No? Now, just wait for a moment. I just copy this and I just paste it here. And rotated it by 90 degree. Not by 90 degree, but something similar to that. Okay, and I had drawn one more line that is in the center. Now I don't have to say that it is a curved surface. I don't have to say that it is a sphere. अब आप इसे मान लेंगे कि yes it is a sphere because of these curved lines. क्योंकि ये अगर सपोज स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम करके चलते हैं, एक स्फीयर के ऊपर ही स्ट्रेट लाइन होंगी जो कि इस तरीके की कर्व्ड दिख रही हैं. क्लियर? In the same way, in case of shading, you have to take care more here, but still you can see that यहाँ भी हम assume करने को तैयार हैं कि हाँ ये curved surface है. ठीक है? This is how the curved surfaces are shown. Okay? So here you can see some surfaces are there. They are shown in with the help of some kind of shading. Okay. Now there is one concept called rendering. When polygon is shown onto this, when polygon surfaces are shown actually, then what we do to display it on 2D is we find out some points, we find out some positions where the object is shining and where the object is not shining, and then we show that with the help of lighting effect that it is looking something like this. Okay, so this method is called rendering. In next part of the session, we'll discuss about Bezier curves and Bezier surfaces. That's all for now. Thank you.